हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी से हमें कौन सी बीमारी होती है, ये क्या है, इसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं, इसकी पूरी जानकारी आप सभी इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आइए जानते हैं क्या होता है विटामिन बी। विटामिन बी एक समूह है जिसमें हमारे क्या होता है, बहुत ही सारे विटामिन होते हैं। वो विटामिन किसी और समूह के नहीं होते हैं, सिर्फ विटामिन बी के ही होते हैं, जिन्हें हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन से वो विटामिन हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है नंबर 1 पे बी 1। बी 1 को हम थायमीन के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 पे है बी 2, जिसे हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। नंबर 3 पे है बी 3, जिसे हम नियासिन के नाम से जानते हैं। नंबर 4 पे है बी 5, जिसे हम पैथोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। नंबर 5 पे है बी 6, जिसे हम पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। नंबर 6 पे है बी 7, जिसे बायोटीन के नाम से जानते हैं। नंबर 7 पे बी 9 है, जिसे फोलिक एसिड या फिर फोल्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और नंबर 8 पे है बी 12, जिसे हम कोबालमिन के नाम से किसके नाम से? कोबालमिन के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये हमारे टोटल 8 होते हैं बी समूह के विटामिन्स। तो क्या है विटामिन बी, क्या करता है? आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में ये क्या होता है? मददगार होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा इसके हम फ़ायदे यानी कि बेनिफिट की बात करें तो क्या है कि ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को, जो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म होता है, उसे बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। कौन? विटामिन बी। ठीक है, नंबर 2 पे आता है आरबीसी के निर्माण में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण करता है ये। ठीक है, फिर आता है नंबर 3 पे, ये हमारी स्मरण शक्ति यानी कि याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है। और नंबर 4 पे आता है हमारे त्वचा को चमकदार बनाता है और स्वस्थ रखता है। यदि हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो हमें बहुत से नुकसान हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके बात करते हैं स्रोत की, कि ये किस किस चीज़ में पाया जाता है। तो ये फलों में, जैसे कि सेब में, ठीक है, मांस में, मछली में, अंडे में, दूध में, केले में, टमाटर में आदि चीज़ों में ये पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन बी से कौन कौन सी बीमारी होती है, इसके पूरे समूह से कौन कौन सी बीमारी हमें हो जाएगी। तो विटामिन बी 1 से होती है हमें बेरी, ये हमें बी से होती है बेरी की बीमारी, जिससे हमें क्या है? पैरों में सूजन और, ठीक है, और सुन्नता आने लगती है। हमारे पैरों में सांस लेने में भी हमें कठिनाई होने लगती है। अगर हम इसके स्रोत की बात करें कि ये किस चीज़ में पाया जाता है बी 1, तो साबुत अनाज में, फलों में, मांस में, हरी पत्तेदार सब्जियों में आदि में ये पाया जाता है। नंबर 2 पे आता है हमारा बी 2 की हम बात करें तो इससे हमें त्वचा संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, आँख संबंधी समस्या हो जाती हैं। ठीक है, और इसमें हमें क्या होता है कि जीभ में हमारी सूजन आने लगती है। ठीक है, और अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो क्या है कि दूध में, पनीर में, गुर्दे और जो हमारा गुर्दा होता है और यकृत होता है उसके मांस में ये पाया जाता है। इसके हम बी 3 की बात करें तो इससे हम क्या होता है? पेलाग्रा हो जाता है। ठीक है, जिसमें क्या है? त्वचा शोथ, मानसिक भ्रम, दस्त जैसी हमें बीमारियां हो जाती हैं। तो इसके लक्षण सॉरी इसके स्रोत क्या हैं? मांस, मछली, मुर्गी, मूंगफली, साबुत अनाज आदि में ये पाया जाता है।
B3 से हमें डिप्रेशन भी हो जाता है, सिर दर्द भी हो जाता है इसकी कमी से। फिर आती है B5। तो B5 से हमें थकान, चिड़चिड़ापन रहता है, ठीक है, अनिद्रा यानी कि हमें नींद नहीं आती है, उल्टी, पेट दर्द आदि जैसी समस्याएं हमें होने लगती हैं। इसके स्रोत की बात करें तो ये लीवर, किडनी, मछली, चिकन, फलियां, मेवे, बीज आदि में ये पाया जाता है। फिर आता है हमारा B6। B6 से क्या होता है, इसकी कमी से त्वचा पर चकत्ते हो जाते हैं, जीभ में सूजन आ जाती है, थकान रहती है, तंत्रिका को हमारी क्या है उससे संबंधी हमें समस्याएं हो जाती हैं। तो ये पाया किस किस चीज़ में जाता है, केला, आम, पपीता, अनानास, भूरे चावल में, गेहूं में भी पाया जाता है ये, ठीक है, मछली में आदि चीज़ों में ये पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं B7 की। तो ये बालों का झड़ना होता है, इसकी कमी से त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, ठीक है, नाखून हमारे कमज़ोर हो जाते हैं और हमें थकान महसूस होने लगती है, बहुत ज़्यादा जल्दी हम थक जाते हैं। तो ये किस किस में पाया जाता है, अंडा, मांस, पनीर, आलू, बादाम, नट्स, सूरजमुखी के बीज आदि चीज़ों में ये पाया जाता है। फिर आता है हमारा B9, जिससे हमें एनीमिया, हृदय रोग का खतरा हमारे बढ़ जाता है। B9 की कमी से हमें थकान होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और जो गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, जो भ्रूण होता है उसके विकास में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं B9 की कमी से। तो इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जी, फल, कुछ अनाज, ठीक है। फिर आता है हमारा B10, जिससे क्या होता है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, हमारे नाखून कमज़ोर हो जाते हैं और हमें बहुत ही जल्द थकान होने लगती है। इसके लिए हमें पालक, मेथी, बीन्स, मटर, टमाटर आदि चीज़ें हमें खानी चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमें B10 के लिए खानी चाहिए। फिर आता है एनीमिया। एनीमिया की कमी से क्या होता है, सॉरी B11 की कमी से क्या होता है, एनीमिया, तंत्रिका क्षति हो जाती है, गर्भावस्था में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसके लिए हमें फल, हरी पत्तेदार सब्जी, ठीक है, आदि चीज़ें हमें खानी चाहिए। फिर है B12, जिससे एनीमिया हो जाता है, तंत्रिका क्षति हो जाती है, मानसिक समस्या जैसी समस्या में होने लगती हैं। अंडे में क्या है, B12 बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, मछली, अनाज, सब्जी आदि में। तो थैंक यू। कैसे लगी आप सभी को वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।